अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास 4 साइंस हमने स्टार्ट किया है और क्लास 4 साइंस में हम चैप्टर नंबर 6 जो है वो पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 फोर्स एंड मोशन है। चैप्टर नंबर 6 में पिछली वीडियो में हम फर्स्ट जो 3 टॉपिक्स है, ग्रेविटी, मोशन और फोर्स, ग्रेविटी और मोशन, ये 3 टॉपिक्स हम कर चुके हैं फुल डिटेल के साथ। और अब हम उन 3 टॉपिक्स की जो MCQs है ना वो करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज़ फोर्स, तो आप पुश और आप पुल। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ फोर्स, तो SI यूनिट ऑफ फोर्स इज़ न्यूटन। SI यूनिट क्या है? सो SI यूनिट से मुराद स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट यानी पैमाइश का आलमी निज़ाम है, मतलब बैनुल अक़वामी सिस्टम है जिसे पूरी दुनिया में माना जाता है। मतलब किसी भी चीज़ को नापने के लिए जो मयारी यूनिट इस्तेमाल की जाती है ना, उसे SI यूनिट जो है वो कहते हैं। फिर नेक्स्ट वन जो है फोर्स कैन चेंज, सो फोर्स कैन चेंज शेप एंड स्पीड। क्वेश्चन नंबर 4 है विच फोर्स पुल्स ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द अर्थ, सो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो क्या करती है, वो चीज़ों को अर्थ की तरफ जो है वो पुल करती है, खींचती है। क्वेश्चन नंबर 5 है अ फोर्स कैन मेक अ मूविंग ऑब्जेक्ट सो स्टॉप, चेंज डायरेक्शन, चेंज स्पीड। और फोर्स क्या करेगा, या तो उस जो ऑब्जेक्ट है उसकी मोशन को स्टॉप करेगा, उसकी डायरेक्शन को चेंज करेगा, या उसकी स्पीड को चेंज करेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हेन यू किक अ बॉल यू अप्लाई अ मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स क्या है? मस्कुलर फोर्स वो फोर्स होती है जो इंसान या जानवर अपनी मसल्स की मदद से लगाते हैं। मतलब यानी जब हम किसी चीज़ को धक्का देते हैं या खींचते हैं ना, या जैसे कि हम किसी चीज़ को उठाए या फेंकते हैं, तो हम मस्कुलर फोर्स जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है विदाउट फोर्स एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल, सो फोर्स के बगैर जब एक ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है, तो फोर्स के बगैर जो है वो रेस्ट में ही रहेगा, रिमेन्स एट रेस्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज मोशन, सो चेंज इन पोजीशन विद टाइम। क्वेश्चन नंबर 9 एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एन मोशन विद इट चेंज इट्स पोजीशन। हम किसी चीज़ को उस वक्त मोशन में मानते हैं कि हम कहते हैं कि ये हरकत में है कि जब वो अपनी पोजीशन को चेंज करे। क्वेश्चन नंबर 10 है एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज एंड इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इट हैज़ यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या है? यूनिफॉर्म मोशन उस हरकत को कहते हैं जिसमें कोई चीज़ जो है वो बराबर वक्त में बराबर फासला तय करे। मतलब अगर कोई चीज़ जो है ना वो हर सेकंड या हर मिनट में एक जितना फासला जो है वो तय कर रही हो ना, तो वो मोशन जो है वो क्या है, वो यूनिफॉर्म मोशन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 11 है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड लीनियर मोशन। ऐसी मोशन जो कि स्ट्रेट लाइन में हो उसे लीनियर मोशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है द मोशन ऑफ पेंडुलम इज एन एग्जांपल ऑफ ऑस्किलेटरी मोशन। ये लीनियर मोशन, ऑस्किलेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन, पीरियोडिक मोशन, ये सारे मोशन की जो टाइप्स हैं ना, ये हम प्रीवियस वीडियो में डिटेल के साथ विद एग्जांपल्स पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर पेंडुलम जो है वो ऑस्किलेटरी मोशन की एग्जांपल है। पेंडुलम है क्या? तो पेंडुलम एक ऐसी चीज़ को कहते हैं जो किसी धागे या डंडी के साथ लटकी हो और आगे पीछे हिलती रहे। मतलब जब कोई वजनी चीज़ हो ना और वो ऊपर से लटकाई जाए और वो दाएं बाएं बार बार हरकत करे, तो उसे पेंडुलम कहते हैं। सो पेंडुलम जो है वो ऑस्किलेटरी मोशन की एग्जांपल है। फिर नेक्स्ट वन जो है क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट इज़ ग्रेविटी, सो अ पुलिंग फोर्स। वो ग्रेविटी क्या है? एक खींचने वाली फोर्स है जो कि चीज़ों को अर्थ की तरफ खींचती है। क्वेश्चन नंबर 14 है ग्रेविटी पुल्स ऑब्जेक्ट्स टूवर्ड्स अर्थ। ग्रेविटी क्या करती है? ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो क्या करता है, वो चीज़ों को ज़मीन की तरफ पुल करता है। क्वेश्चन नंबर 15 है विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड ग्रेविटी। ग्रेविटी को किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था? सो न्यूटन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 16 है वाई डू ऑब्जेक्ट्स फॉल्स टूवर्ड्स द अर्थ। चीज़ें जो है वो ज़मीन पर क्यों गिरती है, ज़मीन की तरफ क्यों आती है? किस चीज़ की वजह से? ग्रेविटी की वजह से। सही है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या होता है कि चीज़ें जो है वो ज़मीन की तरफ आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये तो प्रीवियस वीडियो में हम डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर कह देती हूँ कि अगर हम बॉल जो है वो हम फेंक देते हैं, ऊपर की तरफ उछाल देते हैं, तो वो बॉल जो है वो ऊपर क्यों नहीं रह जाता, वो नीचे आ जाता है। क्यों आता है नीचे ज़मीन पर? क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उसे अपनी तरफ पुल करती है। क्वेश्चन नंबर
17 है ग्रेविटी एक्ट्स ऑन, सो ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स। सही है, अगर कोई चीज़ बड़ी हो, छोटी हो, हैवी हो, हल्की हो, ग्रेविटी जो है वो सबको पुल करेगी। क्वेश्चन नंबर 18 है ऑन द मून ग्रेविटी इज़ लेस देन ऑन अर्थ। क्वेश्चन नंबर 19 है विच फोर्स कीप्स planets and their orbits of gravity। Question number 20 है if there were no gravity on earth objects would float in the air। अगर ग्रेविटी ना हो अर्थ पर तो क्या होगा, मतलब अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो तो क्या होगा, तो चीज़ें जो है वो फ्लोट इन द एयर होगी। सही है, और यहाँ पर उन 3 टॉपिक्स की जो MCQs है वो ख़त्म हो गए। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।